राजू 26, सीधा सादा, शर्मीला, सरकारी नौकरी में शादी के लिए अटका पड़ा है। गुड्डी मामी 50, राजू की मामी बातूनी, ताने मारने वाली, रिश्ता पक्का कराने में माहिर। पिंकी 22, लड़की, पढ़ी लिखी, गांव की सीधी लेकिन दिमाग तेज। बबलू मामा 5, लड़की के मामा, दहेज पर नजर लेकिन बातों से मीठे। राजू की माँ परी से हमेशा बेटे के सिर पर शादी की चिंता। राजू छुट्टी लेकर गांव आया है, घर में उसकी माँ परेशान। अब तो देख, तेरे छोटे भाई की शादी भी पक्की हो गई, तू कब करेगा? राजू धीरे से बोलता है। माँ, जल्दी क्या है? मामी झट से बोल पड़ती हैं। जल्दी नहीं तो क्या, अब हम तेरे लिए लड़की देख ही आएंगे, अगली इतवार को सब तय। राजू का चेहरा उतर जाता है। मामी, मैं खुद देख लूंगा ना। मामी ताना मार देती है। तू रहेगा तो देखेगा, ऐसे तो ऑफिस ऑफिस में ही बूढ़ा हो जाएगा। गुड्डी मामी ने पिंकी का रिश्ता देख रखा है, गांव के बबलू मामा की भांजी। बबलू मामा मिठाई लेकर राजू के घर आते हैं। लड़की तो पढ़ी लिखी है, बस एक बार देख लो, फिर बारात निकालो। मामी खुश, माँ खुश। राजू सक पकाया। रविवार सुबह, राजू का नया कुर्ता, तेल लगे बाल, माँ लड्डू बांध देती है। मामी मुस्कुराकर कान में बोलती हैं, हंसकर बात करना, ऐसे गूंगा मत बन जाना। राजू चुप। रास्ते में मामी हंसी उड़ाती हैं। अगर लड़की मना कर देना तो अगली बार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। पिंकी का घर गांव में पक्का, बाहर बबलू मामा दरवाजे पर खड़े। आइए आइए, बड़ा नाम सुना है राजू बाबू का। राजू शर्म से गर्दन झुका लेता है। मामी बोल पड़ती है, नाम सुना है तो फिर काम की बात करो। लड़का देख लो, गोरा चिट्टा, सरकारी नौकरी, घर जमीन सब है। पिंकी की माँ प्लेट में समोसे रखती है। राजू के हाथ कांपते हैं, चाय छलक जाती है। मामी धीरे से कान में फुसफुसाती हैं, धीरे खा, लोग हाथ कांपते देख के डर न जाए। पिंकी पर्दे के पीछे से देख रही होती है, हंसी रोक नहीं पाती। बबलू मामा पिंकी को बुलाते हैं, आजा बिटिया, दिख जा। पिंकी सिर झुकाकर चुपचाप सामने आ बैठती है। राजू उठने लगता है, मामी पैर दबा देती है। बैठ जा, नाटक मत कर। पिंकी, नमस्ते। राजू, बस हूं, हाँ, बोलता है। गुड्डी मामी बोलती हैं, चल बेटा, कुछ पूछ ले, ऐसे कैसे हाँ बोलेगा? राजू, तुम्हें क्या पसंद है? पिंकी, घूमना, पढ़ना, और हाँ, चाय कम और कॉफी ज्यादा। राजू धीरे से मुस्कुराता है। मुझे भी। गुड्डी मामी बीच में ताना मार देती है, अरे वाह, तो कॉफी पर ही सगाई कर लो क्या? अंदर मामा लोग बैठे। बबलू मामा धीरे से राजू की माँ से कहते हैं, बाकी तो रिश्ता पक्का, बस थोड़ा बहुत दहेज में मदद कर देना, बिटिया को आराम रहेगा। गुड्डी मामी बीच में घुस पड़ती हैं, हमारा राजू कोई बिकाऊ नहीं, लड़की पसंद आएगी तो इज्जत से ले जाएंगे, दहेज का झमेला नहीं। राजू पहली बार सिर उठाकर बोलता है, हाँ मामा जी, मैं दहेज नहीं लूंगा। पिंकी पीछे से सुन रही होती है, उसकी आंखों में चमक। रात को पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये राजू बाबू सीधे लगते हैं, पर अगर मामा लोग दहेज मांगते रहे तो मैं मना कर दूंगी। पिंकी की माँ डर जाती है, बिटिया, ऐसे कैसे? पिंकी मुस्कुराती है, माँ, शादी भरोसे से होगी, सौदे से नहीं। राजू के घर में सब खुश, मिठाई बट रही है। मामी फूल ही नहीं समा रही। अब जल्दी से तारीख निकालो, मैं तो कह रही हूँ दिवाली से पहले बारात ले चलेंगे। राजू मुस्कुराता है, पिंकी को याद करता है, कॉफी पीने चलूंगा, शादी के बाद। माँ भगवान के आगे दिया जलाती है, बस बेटा खुश रहे, अब बहू घर आ जाएगी। शादी वाले दिन बबलू मामा इधर उधर भाग रहे हैं। अरे लड्डू किसने खा लिए, कौन से गिफ्ट कहाँ रखे हैं? गुड्डी मामी मामा को घूर कर बोलती हैं, अब कमाई हुई या नहीं, बारात तो हमारी ही दम पर निकली। पिंकी स्टेज पर राजू के कान में फुसफुसाती है, अब कॉफी बना दूं? राजू हंसता है, अब तो जिंदगी भर तेरे हाथ की ही पीऊंगा। शादी में रिश्ता भरोसे से बनता है, सौदे से नहीं।